2026 शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मेरी माँ मेरी बहन से ये कहती है कि बेटा, रात को अकेले जाना सेफ नहीं है, चुपचाप घर पर रहे। कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है। लेकिन अगर यही बात वेस्ट बंगाल के सीएम बोल दे कि औरतों को रात के 12 के बाद अकेले नहीं निकलना चाहिए, तो सबने गुस्से में आकर ये कहा कि इन्हें अपने पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए। सोचा हमारे देश के लीडर्स को भी पता है कि इंडिया औरतों के लिए अभी भी सेफ नहीं है। जब मैं ये सुनता हूँ कि औरतें इंडिया में अभी भी सेफ नहीं हैं, तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक भाई भी हूँ। जब मैं अपने आसपास देखता हूँ कि कुछ औरतें खुद को प्रोटेक्टेड फील कर रही है, उसके दूसरे साइड कुछ औरतें अभी भी खुद को वल्नरेबल फील कर रही है। यहाँ पर कुछ औरतें खुद को प्रोटेक्टेड फील कर रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत से स्ट्रिक्ट लॉज तो बनाए हैं, लेकिन अभी भी इसमें से 70% औरतें इन लॉज को सही से यूज़ ही नहीं कर पाती। जब मैं इंडिया की ईयरली नंबर ऑफ रेप केसेस देख रहा था, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये डाटा तो कितना इनएक्यूरेट है, क्योंकि 60% रेप केसेस तो कभी रिपोर्ट होते ही नहीं। इस डाटा को देखो, ये डाटा बताता है कि इंडिया में हर साल कितने नंबर ऑफ रेप केसेस होते हैं, पर स्टिल ये डाटा बहुत इनएक्यूरेट है। चाहे मैं कितने भी रिसर्च कर लूँ, पर इसके अप्रॉक्स नंबर्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर रेप केसेस कभी रिपोर्ट होते ही नहीं। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जिससे औरतों को इंडियन सिस्टम पर भरोसा नहीं है, या फिर बहुत सी औरतें चुप रह जाती है। इंडिया का यही डाटा हम यूएस के नंबर ऑफ रेप केसेस से कंपेयर करेंगे, तो इसमें 4 टाइम्स का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस में बहुत ज़्यादा रेप होते हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस के सिटीजन्स को अपने कंट्री के सिस्टम पर कितना ज़्यादा भरोसा है। इंडिया में औरतें मोस्टली 3 लॉज यूज़ करती हैं, जिसका कारण है अपने पति से जुल्म, रेप या फिजिकल अब्यूज़। वैसे तो इंडिया में वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत से लॉज है, लेकिन ये 3 लॉज सबसे ज़्यादा यूज होते बाकी के लॉज से। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कुछ औरतें खुद को प्रोटेक्टेड फील कर रही हैं, लेकिन ये औरतें वो नहीं है जिनका पति इन पर जुल्म करता है, ना ही इनके साथ रेप हुआ, ना ही कोई फिजिकल अब्यूज़। ये वो औरतें हैं जो फेक एलिगेशंस लगाती हैं। देखो मेरी बहन, इंडिया सेफ है, बस हमें इन लॉज को अच्छी तरह यूज़ करना ना चाहिए। इंडिया इतना भी फालतू नहीं है, कम से कम वुमेन सेफ्टी के मामले में। पर हाँ, अगर ऐसी गलती कोई बड़ा आदमी कर दे तो आई एम सॉरी। इंडिया का सिस्टम बहुत करप्ट है। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। 23 साल का विष्णु तिवारी, जिसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, पर पड़ोसी के चल रहे ज़मीन के विवाद पर पड़ोसी की बेटी ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि विष्णु ने उसे खेत में खींचकर उसका बलात्कार किया। विष्णु चीखता रहा, कहता रहा कि तो बस एक ज़मीन का विवाद है, ये झूठा आरोप है। पर उसकी किसी ने एक भी नहीं सुनी। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। विष्णु आगरा सेंट्रल जेल के अंदर में कई सड़ रहा था। 1 साल से 10 साल बीत जाते हैं। इस दौरान उसके पिता गुजर जाते हैं, उसकी माँ गुजर जाती है, उसके 2 भाई भी गुजर जाते हैं। तब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस केस के लिए अपील की। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को फिर से रीओपन करके इन्वेस्टिगेट किया, तो वो लोग भी हैरान हो गए। जब मेडिकल रिपोर्ट में ये पता चला कि जिस लड़के के साथ बलात्कार हुआ था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे ही नहीं। अगर इंडियन लॉज यूज़फुल नहीं होते, तो ऐसी औरतें खुद को सबके सामने हीरो कैसे बना देती है। माफ़ करना, लेकिन औरतें कितना भी कहें कि वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, हाँ मानता हूँ, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर इंडिपेंडेंट, पर जब वो ऐसे सिचुएशंस में सच में गुजरती है, तो वो भी थोड़े से डर जाते हैं। फिर कभी कभी घर वाले भी कहते हैं कि चुप रहो, किसी को मत बताओ। तो अभी आप ही बताओ, वुमन खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। अब मैं आपको जो बोलूँगा वो तो सा सैड लगेगा, क्योंकि इंडिया ने वुमन सेफ्टी के लिए बहुत से स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, पर कोई ये बताता नहीं है कि इन लॉज को कैसे और कब सही से यूज़ करना है। जब मैंने रिसर्च के लिए घंटों स्पेंड किया, तो मैंने बस ये देखा, कोई अपनी मोलेस्टेशन स्टोरी बता रहा है, या फिर कोई इस प्रॉब्लम को लेकर सिर्फ डिस्कस कर रहा है, कोई इसके रूट कॉज तक नहीं पहुंच रहा है। अब हाँ, ऐसा मत कहना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर एक हाथ से थप्पड़ जरूर बजता है। चाहे लड़की कौन से भी कपड़े पहने, लेकिन फिर भी उसके साथ बलात्कार हो ही जाता है। लड़की क्या, औरत ही क्या, बच्चों के साथ भी रेप हो जाता है।
तो फिर आप ये सोचो, ये गलती औरतों की नहीं है, यहाँ पर गलती किसी और की ही है। पर अगर मैं बोलूँगा तो शायद किसी को बुरा लग जाएगा। मैं आपसे एज अ भाई बात करूँगा, नॉट एज ए यूट्यूबर। अगर आप ऐसे कोई भी सिचुएशन में पड़ जाती हो, मैं प्रे करूँगा कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे कोई भी सिचुएशन में पड़ जाती हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप मोलेस्टेड, हरास्ड, फिजिकल अब्यूज़ या फिर ऐसे कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपके साथ फिजिकली कुछ गलत लग रहा हो, सो जस्ट टेक क्विक एक्शन। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर यू, इट इज़ प्रॉब्लम फॉर हिम। जब मैंने रियल रेप केसेस को फेक रेप केसेस के साथ कंपेयर किया तो मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखा, वो है क्विक एक्शन। जिन केसेस में औरतों का सच में कुछ गलत होता है, ऐसे में औरतें स्लो थिंकिंग के साथ डिसीजन लेती है कि ऐसे प्रॉब्लम्स में हमारा माइंड स्लो काम करता है। पर जिन औरतों के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, कभी कभी इनकी गलती रहती है, ऐसे में इन्हें डर नहीं रहता। इन्हें पता है सवाल इन पर नहीं, उस आदमी पर उठेगा, इसीलिए ऐसे में ये लोग जल्दी से फेक रिपोर्ट कर देती है। आपको जोमेटो डिलीवरी बॉय का केस जरूर पता होगा। यहाँ पर इस औरत ने इस आदमी पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस आदमी ने मुझे मारा, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। पर यह ये औरत क्विक एक्शन लेती है, अपने छोटे से नाक के चोट को दिखाकर वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पर डाल देती है। यहाँ पर इसे कुछ नहीं करना पड़ा, लोगों ने इसकी बहुत मदद की। पर जब पता चलने लगा कि ये औरत झूठ बोल रही थी तो फिर लोगों ने इसकी बैन बनाना शुरू कर दिया। सीधी भाषा में बोलूँ तो क्विक एक्शन लेना है। जितना ज़्यादा देरी करोगी उतना ज़्यादा ही दर्द बढ़ेगा। पर अब ये एक्शन कैसे लेना है वो मैं नहीं बता सकता, कि हर एंगल के साथ एक्शन भी डिफरेंट होता है। तो अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं खुद एक बार ऐसे सिचुएशन में गया हूँ जहाँ मैंने अपने आंखों के सामने 6 जन होते हुए देखा है, पर मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि तब मैं एक नासमझ बच्चा था। पर अब नहीं। आपको तो लग रहा होगा इंडिया तो सेफ है यार, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर आपको एक बात बताऊँ, जब ऐसी सिचुएशन खुद के साथ बीतती है ना, तब लगता है कि यार मैं जी क्यों रही हूँ। देखो मैं कोई एक लॉयर नहीं हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि एक औरत मर्दों पर फेक एलिगेशन लगाकर खुद को प्रोटेक्ट फील करती है, उसकी दूसरी जगह एक बहन जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है पर वो फिर भी खुद को जस्टिस नहीं ला पाती, फिर सच में दुख होता है। पहले मैं अपने वीडियो का डायरेक्शन इसी डिस्कशन और सॉल्यूशन में लगाता कि इंडिया में अभी भी रेप क्यों बढ़ रहे हैं, और शायद भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं, चैनल को भूलना मत, क्योंकि मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।